नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर न्यूज। लहर न्यूज की टीम आज सिवान जिले के मुस्तफाबाद इलाके में है, जो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप विजुअल देख रहे हैं कि रिजवान नेता है और उनके साथ बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर इकबाल जाफरी साहब हैं। ये घाट है, आप देख सकते हैं। घाट का ये लोग निरीक्षण कर रहा है, साफ सफाई करवा रहा है। जो बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर हैं इकबाल जाफरी साहब, उन्होंने कहा कि हर साल मैं इतना बिजी शेड्यूल में मैं टाइम निकाल के अपने गांव आता हूं और छठ में मैं साफ सफाई में और इनके पर्व त्योहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। हर तरह से मैं सहयोग करता हूं। ये गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा मिसाल है। आप विजुअल देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, हिंदू भाई लोग हैं और उसी बीच में जो रिजवान नेता नजर आ रहे हैं, दूसरा इकबाल जाफरी साहब है। लहर न्यूज पे देखे एजाज अहमद की एक रिपोर्ट। राज्य को और समाज को, सोसाइटी को एक अच्छे नैतिकवान व्यक्ति की आवश्यकता है और नैतिकवान व्यक्ति और मानवता से भरपूर लबरेज व्यक्ति ही इस समाज को दिशा और दशा दे सकता है। क्योंकि देखिए, जो चीजें होती हैं वो होती हैं। आस्था का पर्व छठ है, महापर्व छठ है, दीपावली है और होली है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, 12 रबीउल अव्वल है। यह तमाम त्यौहार आस्था का त्यौहार है। हर लोगों का एक दूसरे से लगाव रहता है, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत और उल्फत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। और ये एक तरह का पहल जो है सोनू बाबू के द्वारा जो किया जा रहा है, इस पहल से नफरत मिटती है, मोहब्बत बढ़ता है। और मोहब्बत का पैगाम इस्लाम ने भी दिया है। हमारे जो प्रॉफेट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मुकम्मल जिंदगी मोहब्बत दिया है। वो मोहब्बत अपनों से किया है, गैरों से किया है, गोरों से किया है, कालों से किया है, अपनों से किया है, सबसे किया है। किसी खास से उन्होंने मोहब्बत नहीं करी है, पूरी इंसानियत से, पूरी मानवता को हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। भाई साहब, आपको याद होगा कि वो बुढ़िया की उजड़ी जो फेंकती थी, बीमार पड़ गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर चले गए। क्या वो मुसलमान थी? मुसलमान नहीं थी। वो बुढ़िया उनके नाम से भाग रही थी, मक्का मदीना छोड़ करके, सर पे बहुत बड़ा बोझ लेकर के। रास्ते में मुलाकात हो गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने कहा कि बूढ़ी माँ कहाँ जा रही हो? तो मैं घर भाग रहा हूँ, फला आदमी आया है, उसके डर से मैं भाग रही हूँ। उन्होंने कहा कि लाओ बोझ, मैं अपने सर पे लेके तुम्हारे घर तक पहुंचाता हूँ। उस बूढ़ी माँ की बोझ को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पे लिए और लेकर के उसके घर तक गए। जब घर में लेकर रख दिए तो उन्होंने, वो पूछती है कि बेटा तुम कौन हो कि तुमने मेरी इतनी बड़ी बोझ को मदद करी है, कौन हो बताओ तो दो। तो बूढ़ी माँ कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि मैं वही मोहम्मद हूँ जिसका नाम सुनकर आप भाग रही थी। तो पता है ना, अखलाक, मोहब्बत आम करना है, चर्चा आम करना है। इंसानियत से बड़ा कोई चीज नहीं होती है भाई साहब। और धर्म कौन तिनका का चीज है कि इतना जल्दी आप धर्म से बाहर हो जाइएगा, वो धर्म में आ जाएंगे। धर्म जिसका है वो है। मेरा धर्म मेरा धर्म है, आपका धर्म आपका धर्म है। किसी के धर्म में जाने से आपका धर्म न जाता है, न उसका धर्म मेरे अंदर आ जाता है। लेकिन एक इंसानियत, एक मैसेज पास होता है कि हम इंसानियत के पुजारी हैं, हम मोहब्बत बांटते हैं। और इतना आसान चीज नहीं है। जो लोग समझ जाते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है, बहुत आसान चीज नहीं है। हर चीज, हर अमल का दारो मदार नियत के ऊपर होता है। कितने लोग हमारे, और कितने हिंदू भाई लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये सब और नदीम भाई, एक 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 एक, एक शेर मैं कह दे रहा हूँ कि न हिंदू बुरा है न मुस्लिम बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुस्लिम बुरा है, आ जाए जिसमें बुराई वह इंसान बुरा है। और कौन कहता है कि हिंदू मुस्लिम में जुदाई होगी? कौन कहता है कि हिंदू मुस्लिम में जुदाई होगी? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा
नियम हम शिक्षा होइए जाला जपड़ एगो 5 1 2 परिचय के साथ स्टार्ट किया जाए। देखिए, मेरा नाम सोनू बाबू है, जो यहाँ का नाम है। मेरा प्रोफेशनल नाम जो इकबाल जाफरी है, जो बॉलीवुड में नाम है, लोग जानते हैं। और ये मेरा नेटिव है। पिछले कई सौ सालों से हम लोग यहीं हैं और हमारे पूर्वज यहीं के हैं। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं इस सरजमीन का हूँ और इसी सरजमीन से हमारी रगों में एक स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे दादा मरहूम थे, उनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है और मैं उनके घर से हूँ। और मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं इस पंचायत में हूँ, जो ये पंचायत एक पूरे सिवान जिला में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। जी जी जी। और मैं फिल्मों में काम करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल से हर साल एटलीस्ट छठ में मैं अपने गांव अपने घर पे हूँ। जो दो बहाने हैं मेरे, एक तो ये है कि हमारे हिंदू माँ बहनों की खिदमत करने का मौका हमको मिल जाता है और दूसरा छठ में सभी लोग होते हैं, उन सबसे मिलने का मौका हमको मिल जाता है। अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी आप जुड़े हैं? नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल इरादा है। अभी फिलहाल कोई हमारा कोई पॉलिटिकल इरादा नहीं है। देखिए, मैं सबसे कहता हूँ कि अच्छे काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप राजनेता हो। अच्छे काम करने का आपका इरादा अच्छा होना चाहिए। अच्छे काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप मुखिया का इलेक्शन लड़े, किसी चीज का इलेक्शन लड़े, विधानसभा का इलेक्शन लड़े, लोकसभा इलेक्शन। आपकी अगर अच्छा काम करने की इच्छा है तो आप कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं? हाँ, मैं जनसुराज की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। मैं जनसुराज की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। प्रशांत जी को मैं लाइक करता हूँ, उनका संस्थापक सदस्य हूँ। और जो देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान, हर युवा आज की डेट में, हम अब तक जो पॉलिटिकल पार्टियां रही, उन्होंने सिर्फ हमको बांट के अपनी रोटियां सेकी हैं और अपना मकसद हल किया है। एटलीस्ट एक ऐसा नौजवान हमारे समाज में आया है जो शिक्षा की बात करता है, जो स्वास्थ्य की बात करता है, जो हमारी बेहतरी की बात करता है। हम उसको फॉलो करते हैं और हम चाहते हैं कि एक ऐसा ही समाज हमारे यहाँ बने, चाहे वो हमारा बिहार हो, हमारा देश हो, जहाँ सब एक समान हो, एक प्लेटफॉर्म पे हो और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों एक समान मिले। तो आप मुंबई से छठ पूजा में हर साल आते हैं? हर साल। और जो आप जो समाज सेवा करते हैं, बांटते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सिलसिला कितने साल से जारी है? देखिए, पिछले 4-5 सालों से मैं यहाँ पे, हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है कि स्वच्छ मुस्तफाबाद और स्वस्थ मुस्तफाबाद। अच्छा। तो जिसमें हम लोग अभी झाड़ू, आपने देखिए उधर कई सारी झाड़ू रखी हुई है, आप थोड़ा लेट हो गए। और हम लोग सुबह से झाड़ू का कार्यक्रम करते हैं। जो हमारी छठवर्तियां, जो माँ बहनें जिस रास्ते से आती हैं, उन रास्ते से होते हुए पूरा बाजार से हम लोग इस छठ घाट तक आते हैं। उन रास्तों में जितने भी मस्जिद मंदिर पड़ते हैं, तो हम कोशिश करते हैं मंदिर की सफाई हम अपने मुस्लिम भाइयों से कराएं और मंदिर की सफाई हम अपने हिंदू भाइयों से, और मस्जिद की सफाई हम अपने मंदिर की सफाई मुस्लिम लड़कों से और मस्जिद की साफ सफाई जो है हम हिंदू लड़कों से कराएं। उससे क्या है कि प्रेम भाव एक जागृत होगा, एक अटैचमेंट होगा, एक भावना जागेगी। जो ये नफरत के जो इस माहौल में, इस दौर में जो लोगों ने हमको बांटने का काम कर रखा है, एटलीस्ट हम जब अटैच नहीं होंगे, हम जुड़ेंगे नहीं, तो लोगों को हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? अपने आपके मुआशरे के लोग, कितने लोग आपके साथ हैं जो ये काम आप करते हैं? अनगिनत लोग, मुस्लिम हैं, अनगिनत लोग। तो इसको लेके आपके मुआशरे के लोगों का कोई ऐसा कमेंट्स नहीं आता है? आता है। हमारे माशरे का क्या, दूसरे समुदाय का भी कमेंट मेरे पास आता है, अरे अभी यह काम रह गया, सोनू बाबू को झाड़ू देवे के। हाँ। लेकिन मैं जिस आस्था से, मैं जिस भाव से झाड़ू देता हूँ, वो झाड़ू देने का मकसद सिर्फ ये नहीं। मेरा झाड़ू देने के 2 मकसद है। पहला तो मकसद कि वो पूरा रास्ता साफ हो, जहाँ से हमारी माँ बहनें आए उनके पैर में एक कंकड़ भी ना चुभे। दूसरा मकसद हो कि इस झाड़ू से गंदगी के साथ साथ गंदी सोच को भी हम अपने पंचायत से बाहर करना चाहते हैं, चाहे वो किसी समुदाय के लोगों की। आप जो काम कर रहे हैं, ये काम करने के बाद से अगर आप मुस्लिम हैं तो फौरन फतवा जारी हो जाता है, तो ऐसा कुछ आपके यहाँ? होने दीजिए। फतवा से कौन डरता है? फतवा क्या? फतवा हमारी रोटी चला रहा है। मैं जो हमारे समुदाय के लोग हैं, हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सफाई के लिए, हमारे हदीसों में, हमारी चीजों में, हमारे बुजुर्गों, हमारे तो ईमान में है कि साफ सफाई। और अगर आज ये देखिए फतवा, ये तो मौलवी और पंडितों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने हमको अगर बांट रखा है। आप देखिए, हमारे यहाँ एक हादसा हुआ था, हमारे बहनोई साहब का इंतकाल हो गया था, तो हमारा भांजा गया, वो अकेला था, छोटा था उस समय ये वशिष्ठ गया साथ में उनकी बॉडी को ले। उसने थोड़ी ये देखा कि मुस्लिम है कि हिंदू हैं। जी। वहां से उठा के लेके घर लेके आया। हमें अभी कुछ हो जाए तो हमारे 10 नौजवान खड़े हैं हमारे लिए, हमको कुछ करने के लिए, हमारे साथ खून देने के लिए, उसी जज्बे से लड़ने के लिए। तो जब हमारे साथ कोई हादसा होता है तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम है, क्या है, हम मदद करने का जज्बा होना चाहिए बस। तो रिजवान साहब बताइए, रिजवान भाई हमारे दोस्त हैं और एक अच्छे नेता हैं और नेता के साथ साथ अच्छे इंसान हैं और ये हमारे साथ शाना बशाना हमारे हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, मेरे हर अच्छी चीजों में खड़े रहते हैं, मेरी हौसला अफजाई के लिए। हमारी खुशनसीबी है
कि आज अपने मैं देख रहा हूँ पिछले कई 15-20 दिनों से रिजवान भाई को देख रहा हूँ लगातार एक्टिव है अपने वहाँ और अपने छठ घाटों पे अपने क्षेत्रों में। उसके बावजूद मैंने कहा नहीं रिजवान भाई आपको हमारे यहाँ आना है, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। रिजवान भाई ने वक्त निकाल कर यहाँ आए, हम सबको बड़ा अच्छा लगा। सोनू भाई पर्सनल रिलेशन नेताजी से बहुत बढ़िया है जी वो सबका होता है, जी। लेकिन अगर नेताजी अलग पार्टी में है, आप प्रशांत किशोर के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो अगर दो नेता एक जगह दिख जाए एक फ्रेम में तो उसका भी कुछ मतलब होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम ऐसी किसी पाक जगह पे होते हैं तो यहाँ पे कोई नेतागिरी या पॉलिटिकल एजेंडे वो सब बाहर रख के आप आइए। यहाँ आइए तो सिर्फ आस्था से आइए, श्रद्धा से आइए, अपने दिल में एक वो लेके आइए कि भाई हम अल्लाह या ईश्वर के घर पे गए हैं तो हम आइडियोलॉजी बाहर है, वो समाज में अपनी रोटी सेकते रहिए। यहाँ पे रिजवान भाई सिर्फ इस लोक आस्था का महापर्व छठ के लिए हम लोगों को, हमारे पंचायत को बधाई देने आए हैं और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करने आए हैं। क्यों रिजवान भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश विदेश प्रदेश में बैठे काफी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सर, क्या कुछ मैं सबसे पहले अपने पूरे पंचायत वासियों को, अपने देशवासियों को, अपने बिहार वासियों को, सभी लोगों को छठ के महापर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और सबसे कहता हूं कि प्लीज आप लोग ना बटिए किसी समाज में, किसी समुदाय में। आप पहले इंसान बनिए, फिर हिंदू या मुसलमान बनिए। आप सब एक रहिए। देखिए किसी अच्छे समाज की संरचना तभी हो सकती है एक अच्छे सोच के साथ और एक सामूहिक प्रयास के साथ। उसके अलावा हम अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा यही प्रयास है। सोनू भाई बिल्कुल, आप पता कीजिए नदीम भाई, आप तो बड़ा पहली बार हमारे यहाँ आए हैं। आप पता कीजिए, हम ईद में अपने सब बच्चों से कह के ईद में जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जरूरतमंद औरतें हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी हम मदद चुपचाप से उनके घर जाके हम करते हैं। वैसे ही हम छठ में भी उन लोगों को करते हैं मदद कि भाई हम एटलीस्ट सिर्फ ये चाहते हैं कि उन जरूरतमंद, त्योहार खुशियों का त्योहार है, उन जरूरतमंदों के चेहरे पे किसी वजह से, आर्थिक मजबूरियों की वजह से या किसी परेशानियों से उनके चेहरे पे खुशी हटे नहीं। छठ पर्व है चाहे ईद है, उस पर उनके चेहरे पे खुशी बनी रहे। अगर मेरे कुछ दान देने से उनके चेहरे पे खुशी मिल रही है, मुझे दुआएं मिल रही है, ये कहाँ मिलता है? कोई खरीद सकता है? इससे ज्यादा और क्या चाहिए? चलिए नेताजी से जुड़ा जाए। नेताजी हमारे बहुत घरेलू रिश्ता है नेताजी से। हाँ। सब लोग से मिलकर रहते हैं। हाँ हाँ सभी जनता मिलकर रहती है, सब कोई दिक्कत नहीं है और मदद भी करते हैं। आते रहते हैं, क्षेत्र में घूमते रहते जी हैं। हाँ, हमेशा आते हैं और सफाइया, साफ सफाइया हर एक साल, हर एक पूजा में, हर एक त्योहार में शामिल रहता है। मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा भावना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। सब लोग एक साथ सब एक साथ रहते हैं। हाँ, एक साथ में रहकर। अगर मुसलमानों का भी त्योहार आता है? जी हाँ, सब लोग रहते हैं, सब लोग सब मिलत है, हर एक चीज का मिलत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हिंदू के पर्व जो भी है, छठ है, जो भी साथ साथ रहते हैं, आते हैं, करते हैं, कराते हैं। सिर्फ त्योहार मदद भी करते हैं, ऐसे भी मदद करते हैं, ऐसे भी मदद करते हैं, मदद करते हैं, तो कुछ देते भी हैं लोगों को। और बीमारी जो भी आएगा मदद करते हैं। सोनू बाबू का यही थी, मिलजुल के सारे लोग यहाँ रहता है। कोई कोई दिक्कत नहीं। ठीक।